एक बार के लिए इमेजिन करो कि आप एक कंस्ट्रक्शन वर्कर हो और रात को एक टनल में फुल कैपेसिटी पर काम चल रहा है। आपकी नाइट शिफ्ट खत्म होने का टाइम पास आता है और ज्यादातर वर्कर्स अपना काम पूरा करके अपने अपने घर जा चुके थे। अब इस थकावट में अपना काम खत्म करते हुए आप वहां से निकलने के बारे में सोच रहे हो, इस बात से अनजान कि अगले 2.5 हफ्ते तक आपको वहीं वैसी ही हालत में रहना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए ये फीलिंग्स नाइटमेयर हो सकती है, लेकिन यही एग्जैक्ट रियल इंसिडेंट पूरे भारत के साथ साथ दुनिया भर में चर्चे में था, जहाँ पर 41 जिंदगियों का सवाल था। पहली बात, ऐसा कुछ होता ही नहीं अगर एक बहुत बड़ी लापरवाही नहीं दिखाई गई होती तो। इस कहानी पर अभी थोड़ी देर में वापस आते हैं, लेकिन इससे पहले जिन्हें नहीं पता, उत्तराखंड के 4 धाम प्रोजेक्ट में हाईवेज और रोड कनेक्टिविटीज को बहुत ही तेजी से इंप्रूव किया जा रहा है, जिसका एक सबसे बड़ा रीजन चाइना है, क्योंकि चाइना से वॉर लाइक सिचुएशन में ये प्रोजेक्ट हमारे ट्रूप्स की फ्री मूवमेंट को इंश्योर करेगा, ताकि हालात दोबारा पिछले इंडो चाइना वॉर जैसे ना हो जाए। और इस बड़े प्रोजेक्ट का एक हिस्सा उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन के वक्त ये बड़ा हादसा हुआ। ये टनल 4.5 किलोमीटर लंबी है, जिसकी खुदाई सिलक्यारा और दंदाल गैप के दोनों तरफ से जारी है। अब हिमालयन पहाड़ियों से जाते हुए ये टनल का एक साइड 2.5 किलोमीटर और दूसरी तरफ से 1.7 किलोमीटर की खुदाई का काम पूरा हो चुका है और बीच में 500 मीटर से भी कम डिस्टेंस बचा हुआ है। लेकिन एक्सपर्ट्स इसके शुरू होने से पहले कई बार वार्न करते रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी टनल बनाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और ऐसा ही हुआ भी। लेकिन यहाँ पर ऐसे हादसे होने की प्रोबेबिलिटी के हाई होने के पीछे के रीजंस भी बहुत सिंपल है। ये जहाँ पर काम चल रहा है, ये जगह है इनर लेसर हिमालयास, और ये जो हिमालय का इलाका है, ये 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से बना है, जिस वजह से इसके आसपास के रीजन में कई दरारें हैं, कई चट्टाने कमजोर हैं, और तो और इस टनल के आसपास से एक मेन सेंट्रल थ्रस्ट भी गुजरती है, जो जमीन के नीचे गहरी दरारें हैं। अब टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से जो वहाँ पर बार बार अर्थक्वेक्स आते हैं, उसकी वजह से वहाँ की चट्टाने करोड़ों सालों से टकरा कर डिफॉर्म हो चुकी है, जिस वजह से इसे शेयर जोन भी डिक्लेयर किया हुआ है। अब इस टनल के कोलैप्स होने के पीछे का एक रीजन इसे बनाने में भी छुपा हुआ है, क्योंकि हमेशा पहाड़ों को खोदने के लिए 2 तरह की टेक्निक्स यूज की जाती है, टीबीएम और डीबीएम। अब टीबीएम यानी टनल बोरिंग मशीन, जो अपने आसपास बिना इतनी हलचल किए टनल में ड्रिल करते हुए पीछे मिट्टी गिराती जाती है। ये स्लो मगर एफिशिएंट प्रोसेस है, और इसी का यूज दिल्ली अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस को भी बनाने में हुआ था। और दूसरा मेथड थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग मेथड। जैसा कि समझ सकते हो, नाम में थोड़ा कलेश लग रहा है। इस मेथड में 2 से 4 मीटर का ड्रिल करके उसमें एक डायनामाइट को डाल दिया जाता है, जिसके ब्लास्ट होने से चट्टाने तोड़ी जाती है। अब ये ब्लास्ट जितना चाहिए उससे ज्यादा चट्टानों को वीक कर देता है, क्योंकि ऐसे ब्लास्ट हमेशा अनकंट्रोल्ड होते हैं। लेकिन आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांसमेंट हमारे पास है, जिससे ड्रिल करते हुए टनल के स्ट्रक्चर को परमानेंट करते हुए आगे बढ़ा जाता है। जैसे शॉर्टकट्स का टनल की वॉल में यूज होना। इस पूरी टनल में ये हादसा इसकी शुरुआत में ही हुआ है। 12 नवंबर को बस 210 मीटर अंदर टनल कोलैप्स कर गई और ऊपर पहाड़ी से गिरे मलबे के प्रेशर ने करीब 600 मीटर लंबा ब्लॉकेज कर दिया। लकीली दिवाली का टाइम चल रहा था, ज्यादा लोग अंदर बचे नहीं थे और सब इस कोलैप्स हुए हिस्से से दूर थे, लेकिन फिर भी अंदर 41 लोग फंस गए। अंदर इलेक्ट्रिसिटी तो थी, लेकिन खाने और ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगी थी। लेकिन सामने फंसे वर्कर्स को एटलीस्ट अलाइव रखने के लिए पहले ही एक 6 इंच डायमीटर वाली पाइप को आर पार कर दिया गया था। इससे उन्हें बेसिक खाने की चीजें और ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यूअसली दी जा रही थी। अब शुरुआत में तो प्लान था कि यहाँ से सिंपली मलबा हटाकर लोगों को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन जल्दी ही समझ आ गया कि ये करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि नीचे से जितनी मिट्टी हटाओगे, ऊपर पहाड़ी से उतनी ही ज्यादा मिट्टी नीचे गिरती जाएगी। आप बिलीव नहीं करोगे, इस टनल में जाने के लिए पूरे 5 साइड से कोशिश की जा रही थी, एक डांडल गांव की तरफ से, और काउंटर प्लान के तौर पर ऊपर से वर्टिकल ड्रिल भी शुरू कर दिया गया था। साथ में टनल के दोनों साइड से भी कोशिशें जारी थी, लेकिन स्टिल मेन प्लान था हॉरिजॉन्टल ड्रिल करके लोगों को बाहर निकालना, जिसके लिए अमेरिकन ऑगर नाम की कंपनी की एक बहुत ही पावरफुल ऑगर मशीन का यूज किया जा रहा था। इस मशीन के आगे के प्लेट्स के ड्रिल करने के साथ साथ ही पीछे से पाइप को भी अंदर डाला जाता है, लेकिन बीच में कई रुकावटें आई। इनफैक्ट मशीन का ब्लेड टूटकर अंदर ही फंस गया था और प्लाज्मा कटिंग टेक्निक से इसे बाहर निकाला गया। इस टेक्निक में हाई वेलोसिटी प्लाज्मा को मेटल्स पर मारा जाता है, जिससे वो मेटल पिघल जाता है। अब मशीन के दोबारा खराब पड़ने पर 27 नवंबर की रात को होल माइनिंग का यूज किया गया। इसके लिए 12 रेड होल माइनर्स को बुलाया गया, जिन्होंने आखिरी के बचे कुछ मीटर को मैन्युअली ड्रिल करके कंप्लीट किया और एक एक करके सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वैसे ये हादसा टनल की शुरुआत में ही हुआ है, जिसके स्टेबल स्ट्रक्चर पर कम से कम 2 साल पहले काम पूरा हो जाना चाहिए था। और जब भी कभी इतनी बड़ी टनल पर काम चलता है, तो ऐसे हादसों को अवॉइड करने के लिए 1-2 एस्केप टनल्स भी बनाई जाती है, जो इस केस में कहीं भी नहीं थी। अब यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल आ जाते हैं कि इस टनल को अब कैसे स्टेबलाइज किया जाएगा, और क्या आगे फ्यूचर में कभी ऐसा हादसा हो सकता है। शायद अब कोई अल्टरनेट रूट बनाना पड़े। आपको क्या लगता है, बताओ कमेंट में। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक टिके रहे हो तो अपने लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और साइंटिफिक मंत्रा को सब्सक्राइब कर लो और भी कमाल वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।